राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। अगर आपको विचलित करता है तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा कैसे हो रहा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि सर्वे के आंकड़ों के अनुसार निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको वो सीटें जीतने में कामयाब हो रहे हैं। कांग्रेस को यहाँ से राजस्थान के अंदर कोई सीट नहीं मिल पा रही है। अगर आप सीट के सर्वेक्षणों के माने तो आप राजस्थान के अंदर 0 से 1 सीट की जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं उनके अनुसार उनको इतनी ही सीटें अलॉट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब राजस्थान के अंदर ये क्या कारण है कि सीटें क्यों नहीं मिल पा रही है, तो इसके अंदर क्षेत्रीय पार्टियां उनको काफ़ी कड़ी टक्कर दे रही हैं, जिसके अंदर कांग्रेस को सीटें ना के बराबर मिल रही हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इसका मुख्य कारण ये है कि कई जगह कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं जहाँ पे उनकी जीत होने की संभावना थी। अब सीकर का ही उदाहरण ले लीजिए। सीकर के अंदर माकपा को समर्थन कांग्रेस ने दे दिया, अपना प्रत्याशी यहाँ से नहीं उतारा है। तो ऐसे ही कई सीटें हैं जिसके अंदर जो नागौर की सीट है वहाँ भी उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, जिसके कारण से कांग्रेस को सीटें जो जीतने वाली थी वो सीटें ना के बराबर मिल रही हैं, और निर्दलीय जो प्रत्याशी या अदर पार्टियां हैं वो सीटें निकाल के ले जा रही हैं। तो आपको बता देते हैं दौसा लोकसभा से भी बीजेपी यहाँ से बाजी मारती हुई दिख रही है। कांग्रेस को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है और अन्य के खाते में भी कुछ नहीं जाता हुआ दिख रहा है। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर ग्रामीण में भी काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, परंतु यहाँ पर भी बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर शहर की बात करें, जयपुर शहर से खाचरियावास कांग्रेस प्रत्याशी बने हुए हैं, परंतु बीजेपी की तरफ से मंजू शर्मा यहाँ से सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से भी कांग्रेस को निराशा हाथ लग रही है। जयपुर शहर से जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। जोधपुर लोकसभा सीट के अंदर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर कांग्रेस के यहाँ से करण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह के कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह यहाँ से सीट निकालने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सीकर लोकसभा सीट पे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहाँ से नहीं उतारा है, यहाँ से माकपा को समर्थन दे दिया। अब यहाँ से माकपा सीट निकाल रही है सर्वे के आंकड़ों के अनुसार। बीजेपी के सुमेधानंद स्वामी यहाँ से तगड़ी टक्कर तो दे रहे हैं, परंतु सीट निकालने में वह नाकामयाब साबित हो रहे हैं। चुनावी सर्वेक्षणों के अनुसार यहाँ पे माकपा सीट निकाल रही है। अब झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू से कांग्रेस और बीजेपी के अंदर काफ़ी नज़दीकी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर भी कांग्रेस को यहाँ से निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि बीजेपी यहाँ से लीड काफ़ी कम अंतर से जीतती हुई दिखाई दे रही है और ये सीट निकालने में बीजेपी कामयाब होती हुई दिख रही है। चूरू लोकसभा की बात करें तो चूरू लोकसभा के अंदर भी बीजेपी का काफ़ी स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसके अंदर देवेंद्र झाझड़िया को उन्होंने सीट अलॉट की है और कांग्रेस ने बीजेपी से आए हुए जिसके अंदर राहुल कस्बा को टिकट दी है। चूरू लोकसभा सीट से भी कांग्रेस को निराशा ही हाथ लग रही है, यहाँ से बीजेपी अपनी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अलवर लोकसभा सीट की बात करें तो अलवर लोकसभा सीट भी बीजेपी के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यादव बेल्ट है जहाँ पे दोनों प्रत्याशियों को यादव चेहरों पर ही उतारा गया कांग्रेस और बीजेपी ने, जिसके अंदर बीजेपी यहाँ से बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अब गंगानगर सीट की बात करें तो गंगानगर के सीट के ऊपर काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ से बीजेपी की तरफ से प्रियंका बालन को मैदान में उतारा गया है वह, तथा कांग्रेस की तरफ से कुलदीप इंदौरा इस बार मैदान में है। तो कुलदीप इंदौरा व प्रियंका बालन के अंदर काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अंदर भी कांग्रेस यहाँ से काफ़ी कम अंतर से सीट हारने जा रही है, जिसके अंदर काफ़ी कम अंतर से बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। बीकानेर लोकसभा की बात करें तो बीकानेर लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, जहाँ पे दोनों प्रत्याशियों को एससी कास्ट से सीट अलॉट की जाती है, जिसके अंदर बीकानेर से बीजेपी की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, जो काफ़ी अच्छे अंतर से यहाँ पे सीट निकालने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से गोविंद राम मेघवाल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। अगली लोकसभा सीट बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के अंदर ये मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी को उतारा गया है तथा कांग्रेस की तरफ उमेदाराम बेनीवाल को यहाँ से बाड़मेर के अंदर उतारा गया है। यहाँ पे भी काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी रवि सिंह भाटी यहाँ पे सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनावी सर्वे आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे दोनों पार्टियां यहाँ पे निराशा की ओर जा रही हैं, जिसके अंदर निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें नागौर से यहाँ पे कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। बीजेपी की यहाँ पे ज्योति मिर्गा यहाँ से चुनाव लड़ रही है बीजेपी की तरफ से, जो हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के
अन्य प्रत्याशी हैं उनकी ये सीट यहाँ पे जीतने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। तो यहाँ से हनुमान बेनीवाल के पक्ष में ज़्यादा माहौल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है। अब बांसवाड़ा सीट की बात करें तो बांसवाड़ा सीट के ऊपर भी काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर काफ़ी प्रत्याशी इसके अंदर ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से बांसवाड़ा से बीजेपी की तरफ से महेंद्र मालवीय अपनी सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जालौर की बात करें तो जालौर लोकसभा सीट से भी बीजेपी यहाँ से बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, जो कांग्रेस के लिए काफ़ी अच्छी सूचना नहीं महसूस हो रही है। अब भरतपुर लोकसभा सीट की बात करें तो भरतपुर से भी बीजेपी यहाँ से बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, जो भरतपुर के अंदर काफ़ी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब यह देखना होगा कि यहाँ से कितनी सीटें निकाल पाती है, परंतु चुनावी आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे कांग्रेस को काफ़ी निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो सीट निकाल के लेके जा रहे हैं। जिसके अंदर अगली लोकसभा सीट की बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर भी काफ़ी अच्छी भिड़ंत देखने को मिल रही है, जिसके अंदर बीजेपी की तरफ से दामोदर अग्रवाल को उतारा गया है और जिसके अंदर कांग्रेस की तरफ से सीपी जोशी को मैदान में उतारा है। यहाँ से दामोदर अग्रवाल अपनी सीट निकालने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली लोकसभा सीट की बात करें चित्तौड़गढ़ सीट से सीपी जोशी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं तथा कांग्रेस की तरफ से उदयलाल को उतारा गया है। यहाँ से भी बीजेपी सीपी जोशी के रूप में यहाँ से सीट जीतने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो कोटा, जो काफ़ी चर्चित लोकसभा सीट बनी हुई है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से तथा कांग्रेस की तरफ से यहां से प्रहलाद गुर्जर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ओम बिरला यहां से बीजेपी की तरफ से सीट निकालते हुए कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो पाली लोकसभा सीट के ऊपर भी बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर बीजेपी की तरफ से पीपी चौधरी यहाँ से मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस की तरफ से संगीता बेनीवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पीपी चौधरी यहाँ से बीजेपी के पक्ष में अपनी सीट मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं चुनावी आंकड़ों के अनुसार। अगली लोकसभा सीट राजसमंद की बात करें तो राजसमंद बीजेपी की तरफ से महिमा विश्वेश्वर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो यहाँ से सर्वे आंकड़ों के अनुसार ये अपने चुनाव के अंदर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके अंदर कांग्रेस के अंदर डॉक्टर दामोदर गुर्जर हैं, उनका काफ़ी पक्ष मजबूत नहीं माना जा रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो टोंक लोकसभा सीट से भी कांग्रेस के पक्ष में काफ़ी माहौल नहीं है। यहाँ पर भी सुखबीर सिंह बीजेपी के वो चुनाव जीतते हुए सर्वे आंकड़ों के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे हरिश्चंद्र मीणा को प्रत्याशी बनाया गया। अगली लोकसभा सीट की बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में यहाँ पे बन्नालाल रावत को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने यहाँ पे ताराचंद मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। उदयपुर लोकसभा सीट से भी बीजेपी यहाँ पे बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहाँ पे भी निराशा हाथ लग रही है। अगर चुनावी सर्वे आंकड़ों की माने तो यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी तो सीट जीत के आ रहे हैं, परंतु कांग्रेस को यहाँ पे कोई भी सीट अलॉट नहीं हो रही है, ना मिल रही है उसको सीट सर्वे आंकड़ों के अनुसार। अब सर्वे 25 सीटें, 25 सीट के अंदर 2, 3 या 4 सीटें अदर लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर कांग्रेस को 0 या 1 सीट मिलने की संभावना है। करौली की बात करें तो करौली से भी बीजेपी यहाँ पे बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर की बात करें तो अजमेर के अंदर भी यहाँ पे बीजेपी बाजी मारती हुई जो भागीरथ चौधरी यहाँ से सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। झालावाड़ से भी बीजेपी के अंदर जो दुष्यंत सिंह है, वो वसुंधरा राज्य के बेटे हैं, वो सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस के लिए काफ़ी इसके अंदर बेचैनी बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के लिए 0 से 1 सीट ही इन सर्वे आंकड़ों के अनुसार मिल सकती है। अगर आपको ये दी गई सूचना हमारी अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे आपके पास अन्य सूचनाएं भी आप तक ज़रूर पहुँच पाए। धन्यवाद।